हमारे न्यू ट्रैक विद डीडी चैनल में। चलिए शुरू करते हैं प्रेरकों के प्रकार। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने प्रेरक के प्रकार बताए हैं अपने अपने अनुसार, तो वो कौन कौन से बताए हैं और कितने प्रकार के बताए हैं, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो शुरू करते हैं मनोवैज्ञानिकों के अनुसार प्रेरकों के प्रकार। तो जो मनोवैज्ञानिकों में सबसे पहले आते हैं वो आते हैं हमारे अब्राहम मैस्लो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अब्राहम मैस्लो की। तो इन्होंने दो प्रकार के प्रेरक बताए हैं। तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि अब्राहम मैस्लो ने अभी प्रेरणा के या फिर प्रेरक के कितने प्रकार बताए हैं, तो वो बताए हैं दो प्रकार के। कौन कौन से? पहला है हमारा जन्मजात प्रेरक और दूसरा है हमारा अर्जित प्रेरक। तो सबसे पहले बात करते हैं जन्मजात प्रेरक की। तो जन्मजात प्रेरक क्या होते हैं? तो जन्मजात प्रेरक ऐसे प्रेरक होते हैं जो हमें जन्म से ही प्रभावित करते हैं, जो हमें जन्म से ही क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, उसे ही कहते हैं हम जन्मजात प्रेरक। जैसे कि भूख हो गई, प्यास हो गई, नींद और आदि। तो जो हमारे ये एग्जाम्पल है, जैसे कि हमने बात की भूख की, तो अगर किसी व्यक्ति को भूख लगी है तो वो खाना खाए बिना नहीं रह सकता है। ऐसे ही अगर किसी को प्यास लगी है या फिर नींद आ रही है तब भी व्यक्ति ना तो पानी पिए बिना रह सकता है, अगर पानी नहीं पिएगा तो वो जीवित ही नहीं रह पाएगा, और अगर नींद नहीं लेगा मतलब कि वो व्यक्ति क्या है, स्वस्थ नहीं रह पाएगा, और जब स्वस्थ नहीं रहेगा मतलब कि बीमार पड़ जाएगा, और बीमार पड़ जाएगा इसका मतलब कि वो क्या है, कोई काम कर ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए जो जन्मजात प्रेरक होते हैं वो हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अर्जित प्रेरक की। तो जो अर्जित प्रेरक होते हैं वो क्या होते हैं? तो अर्जित प्रेरक ऐसे प्रेरक होते हैं जो हम अपने वातावरण से, आसपास के माहौल में जहां हम रहते हैं वहां से अर्जित करते हैं। तो ये होता है आपका अर्जित प्रेरक, जो हम अपने सोसाइटी से, जो हम अपने आसपास के वातावरण से ग्रहण करते हैं, चीजें सीखते हैं उनसे, अपने सामाजिक वातावरण से सीखते हैं, अपने आसपास के माहौल से जो बातें हम सीखते हैं उसे कहते हैं अर्जित प्रेरक। और अर्जित प्रेरक से हम सीखते हैं क्या? सजा। क्या? सजा सीखते हैं। नेक्स्ट है प्रतिष्ठा। नेक्स्ट क्या है? इनाम, पद और आदि। तो देखिए जैसे कि सजा है, अब सजा हम कैसे अपने सामाजिक वातावरण से सीखते हैं? तो देखिए जैसे कि सजा है, तो सजा क्या है, अगर किसी व्यक्ति ने गलत काम किया है तो उसे क्या है, सजा मिलेगी, और जब वो दूसरा व्यक्ति उसे देखेगा कि इसने गलत काम किया था इसीलिए इसे क्या है, सजा मिली है, तब वो पहला वाला व्यक्ति क्या है, सीख चुका है कि अगर मैं भी ऐसा ही गलत काम करूंगा तो मुझे भी सजा मिलेगी। तो ये कहाँ से सीखा? उसने अपने आसपास के वातावरण से सीखा है। इसी प्रकार है हमारा क्या, प्रतिष्ठा। अब अगर आपको मान सम्मान चाहिए है अपनी समाज में, आपको रिस्पेक्ट चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छे अच्छे काम करना पड़ेगा। और जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को अच्छा काम करते हुए देखते हैं तब क्या होता है, आपका मन भी होता है कि आप भी अच्छे अच्छे काम करें। तो आपने वहां से भी क्या है, सीखा है, लोगों से आपने सीखा है कि कैसे हमें प्रतिष्ठा पानी चाहिए, कैसे व्यक्ति प्रतिष्ठा पा सकता है। नेक्स्ट है इनाम। अब अगर किसी व्यक्ति को कोई इनाम मिल रहा है तो वो किस कारण से मिल रहा है, आप ये जानने की जरूर कोशिश करते हैं। तो जब आपको पता चल जाता है कि इस व्यक्ति को इस कारण से, इस रीजन से इनाम मिला है, तो क्या है, आपने वहां से भी सीखा है कि इसे किस कारण से इनाम मिला है, तो आप भी कोशिश करते हैं कि मैं भी कुछ ऐसा ही करूं जिससे मुझे भी इनाम मिले। नेक्स्ट क्या है, पद। अब पद क्या है, किसी व्यक्ति को आसानी से नहीं मिलता। जब व्यक्ति कोई अच्छा कार्य करता है या फिर किसी की मदद करता है तभी उसे क्या है, कोई पद मिलता है। जैसे कि हम बात करें दादा दादी की, तो अगर हम बात करें दादा दादी की, तो दादा दादी ने भी क्या है, अभी तक कितना सारा परिश्रम किया है। उन्होंने अपने बाल्यावस्था से और वृद्धावस्था तक में कितना ज्यादा परिश्रम किया है, तब कहीं जाके उनको दादा दादी का पद मिला है। अगर इसी प्रकार हम टीचर की बात करें, शिक्षक की बात करें, तो शिक्षक भी क्या है, ऐसे ही नहीं बन जाता है।
उसे भी परिश्रम करना होता है, उसे भी मेहनत करनी होती है, तब कहीं जाके वो क्या है, एक शिक्षक बनता है। तो शिक्षक भी क्या है, एक पद है। तो ये पद पाने की लालसा भी कहाँ से आई है व्यक्ति के अंदर? वो आई है अपनी सोसाइटी से, वो आई है अपने समाज से, जहाँ वह रहता है। अपने आसपास के वातावरण को देखकर ही उसे यह लगता है कि मैं भी कुछ ऐसा ही करूं जिससे मुझे भी कोई ना कोई पद मिल जाए। तो ये होता है आपका अर्जित प्रेरक। नेक्स्ट है थॉमसन के अनुसार इन्होंने कितने प्रकार के प्रेरक बताए हैं? तो इन्होंने अभी 2 प्रकार के प्रेरक बताए हैं, लेकिन कौन कौन से बताए हैं? इन्होंने बताया है पहला स्वाभाविक प्रेरक और दूसरा बताया है इन्होंने कृत्रिम प्रेरक। जबकि अब्राहम मैस्लो ने भी 2 ही बताए थे, लेकिन उन्होंने जन्मजात और अर्जित प्रेरक बताए थे। और थॉमसन की बात करें तो थॉमसन ने स्वाभाविक प्रेरक और कृत्रिम प्रेरक बताया है। तो बात करते हैं स्वाभाविक प्रेरक की। तो स्वाभाविक प्रेरक क्या होते हैं? तो जो जन्मजात प्रेरक होते हैं उसी को ही हम कहते हैं स्वाभाविक प्रेरक। अब इसमें आता है आपका मनोरंजन, संबंध, स्वभाव, खेलना, व्यक्तिगत जैसे कि हास्य हो जाएगा, खाना हो जाएगा, पीना, सोना आदि। तो ये सब आता है हमारे स्वाभाविक प्रेरक में, जो व्यक्ति के स्वभाव में होता है। अब किसी किसी के स्वभाव में क्या होता है कि दूसरों को हंसाना होता है। व्यक्ति ऐसे होते हैं कि हमेशा दूसरों को हंसाते ही रहते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनके स्वभाव में खाना खाना ही रहता है। मतलब कहने का मतलब है कि कुछ व्यक्ति ऐसे रहते हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज्यादा सोते हैं, तो वो उनके स्वभाव में आ जाती है जो चीजें, तो वही होता है हमारा स्वाभाविक प्रेरक। नेक्स्ट बात करते हैं कृत्रिम प्रेरक की। तो दूसरा है हमारा कृत्रिम प्रेरक। कृत्रिम प्रेरक में क्या आता है? इसमें आता है हमारे जो अर्जित प्रेरक अभी हमने बात की थी अब्राहम मैस्लो की, तो उसे ही हम कहते हैं क्या? कृत्रिम प्रेरक। जैसे कि पद हो गया, प्रतिष्ठा हो गया, पुरस्कार, सजा आदि। तो इन सभी को हम क्या कहते हैं? कृत्रिम प्रेरक कहते हैं, जो हम अपने आसपास के वातावरण से सीखते हैं या ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है गैरेट के अनुसार। तो गैरेट के अनुसार प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 3 प्रकार के। तो गैरेट के अनुसार जो प्रेरक है वो है 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं? तो उसमें सबसे पहला आता है आपका दैहिक प्रेरक, दूसरा है मनोवैज्ञानिक प्रेरक, तीसरा है सामाजिक प्रेरक। तो सबसे पहले बात करते हैं दैहिक प्रेरक की। तो जो आपका दैहिक प्रेरक है इसे हम जन्मजात प्रेरक भी कह सकते हैं, इसी को हम कह सकते हैं स्वाभाविक प्रेरक। तो देखते हैं कौन कौन से हैं दैहिक प्रेरक। तो दैहिक प्रेरक में आएंगे हमारे क्रोध, भय, सभी संवेग। तो जो हमारा क्रोध होता है, भय होता है और जितने भी संवेग हैं हमारे, वो सभी आते हैं किसमें? दैहिक प्रेरक में। तो देखिए कैसे आता है ये दैहिक प्रेरक में। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्रोध। तो अगर हम क्रोध की बात करें तो कोई भी व्यक्ति जानबूझकर क्रोध नहीं करता है, वो उसके स्वभाव में होता है। अगर किसी व्यक्ति को कोई गलत बात बोल दी जाए तो वो उसके स्वभाव में आ जाता है कि वो अचानक से क्रोधित हो जाएगा। इसी प्रकार है भय। अब तो भय क्या होता है? इसमें भी व्यक्ति जानबूझकर नहीं डरता है। इसमें क्या होता है? व्यक्ति के साथ में अगर कोई दुर्घटना ऐसी हो जाती है जिसके कारण उसे डर लगता है, तो ये क्या है? हमारा नेचुरल चीज है। तो इसीलिए ये हमारा क्या कहलाता है? दैहिक प्रेरक कहलाता है, जन्मजात प्रेरक कहलाता है। और जितने भी प्रकार के हमारे संवेग है, सुख दुख, हंसना रोना, ये सारे जो है हमारे संवेग, ये सब किस में आते हैं? तो ये सब आते हैं हमारे दैहिक प्रेरक में, क्योंकि ये जन्मजात होते हैं, हमें जन्म से ही मिलते हैं। नेक्स्ट बात करें मनोवैज्ञानिक प्रेरक की। तो मनोवैज्ञानिक प्रेरक में आते हैं हमारे पलायन, दूसरा है हमारा युत्सा, तीसरा है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। तो जो ये सारे हैं हमारे पलायन हो गया, युत्सा हो गया, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार जो होता है, तो ये सारे आते हैं हमारे मनोवैज्ञानिक प्रेरक में। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक प्रेरक। तो सामाजिक प्रेरक में क्या आता है? दया हो गया, प्रेम, सहयोग, करुणा आदि। ये सारे आते हैं हमारे कृत्रिम प्रेरक में। तो आपको याद रखना है कि अगर गैरेट के अनुसार पूछें तो आपको 3 प्रकार बताने हैं, और अगर अब्राहम मैस्लो के
अनुसार पूछे तो आपको 2 बताना है, और अगर थॉमसन के अनुसार पूछे तब आपको 2 बताना है। लेकिन आपको गैरेट के अनुसार 3 प्रेरक बताना है। नेक्स्ट बात करते हैं अभिप्रेरणा चक्र की। तो इसे आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं अभिप्रेरणा चक्र की, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मोटिवेशन साइकिल। तो मोटिवेशन साइकिल क्या होता है, किसने दिया है? तो मोटिवेशन साइकिल या अभिप्रेरणा चक्र ये दिया है हिलगार्ड महोदय ने। तो हिलगार्ड महोदय के अनुसार उन्होंने 3 प्रकार के सोपान बताए हैं। तो पहला है हमारा आवश्यकता, दूसरा है हमारा चालक, और तीसरा है हमारा प्रोत्साहन। तो देखिए इसका नाम अभिप्रेरणा चक्र क्यों रखा है, सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकता को पूरी करता है, फिर इसके बाद वो आता है कहाँ, चालक में आ जाता है। जब उसका चालक या प्रेरणा उसके अंदर आ जाती है तो इसके बाद उसे क्या है, प्रोत्साहन मिलता है, और फिर प्रोत्साहन के माध्यम से वो क्या है, अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेता है। इस प्रकार से अभिप्रेरणा चक्र चलता है। तो आगे हम देखते हैं एक एक के बारे में डिटेल से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आवश्यकता की, जिसे हम नीड भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, नीड कहते हैं। तो आवश्यकता होती क्या है? तो आवश्यकता क्या होती है, किसी भी वस्तु की कमी या अधिकता को ही क्या कहते हैं, आवश्यकता कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति को किसी वस्तु की कमी या अधिकता हो जाती है तो उसी को ही आवश्यकता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति को क्या है, किसी वस्तु की कमी या अधिकता, तो इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी वस्तु की कमी हो जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको अभी कंटेंट की कमी आ जाए कि YouTube चले ही नहीं, फिर क्या करोगे आप कि आपके कंटेंट में कमी आ जाएगी, फिर आप क्या करोगे, खुद से पढ़ोगे, अपनी किताबों के माध्यम से ही बस पढ़ पाओगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि YouTube है, तो YouTube में तो आप बहुत सारी चीजें सर्च कर सकते हो, बहुत सारा पढ़ सकते हो, तो वो क्या है, आपकी अधिकता हो गई। तो इसी को हम कहते हैं आवश्यकता की। जब व्यक्ति को किसी वस्तु की या किसी चीज की क्या कमी हो जाए या फिर अधिकता हो जाए, कोई चीज अधिक हो जाए, तो उसे ही हम कहते हैं आवश्यकता। नेक्स्ट है हमारा चालक, जिसे हम ड्राइव कहते हैं। तो चालक के बहुत सारे नाम हैं, ये नाम ही आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि चालक को हम और किन नामों से जानते हैं। तो चालक जिसे इंग्लिश में कहते हैं ड्राइव, तो इसके जो नाम है, अन्य नाम है, वो है कारक हो गया, तनाव हो गया, अंतर्नोद हो गया, प्रणोद और प्रेरक। ये सारे के सारे किसके नाम है, ये है हमारे चालक के नाम। तो अगर आपके पेपर में आ जाए कि कारक क्या है, या फिर तनाव क्या है, या अंतर्नोद क्या है, या फिर प्रणोद क्या है, या फिर प्रेरक क्या है, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, हमारे चालक कहलाते हैं, जिसे हम ड्राइव कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोत्साहन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंसेंटिव। तो ये क्या होता है, ये होता है कि जब कोई भी आवश्यकता हमारे अंदर महसूस होती है तो हमारे अंदर चालक उत्पन्न होता है, और जब चालक उत्पन्न होता है तो चालक को समाप्त करने के लिए जो क्रिया हमारे द्वारा की जाती है या फिर जो वस्तु हमारे द्वारा ली जाती है, उस क्रिया को करना या वस्तु को लेना ही क्या कहलाता है, हमारा प्रोत्साहन कहलाता है। तो कहने का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति के अंदर आवश्यकता महसूस होती है, किसी व्यक्ति को किसी चीज की, किसी वस्तु की आवश्यकता महसूस होती है उसे, तो उसके अंदर क्या है, चालक उत्पन्न होता है, मतलब कि उसके अंदर प्रेरणा उत्पन्न होती है। और जब प्रेरणा उत्पन्न होती है तब क्या करता है, वो अपनी प्रेरणा को समाप्त करने के लिए, अपनी प्रेरणा को शांत करने के लिए क्या करता है, कार्य करता है। और जब वो कार्य करता है तो कार्य किसके कारण किया है व्यक्ति ने, वो किया है अभिप्रेरणा के कारण। तो जब व्यक्ति कार्य करता है तो उस कार्य करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रोत्साहन कहते हैं। तो इनके सिद्धांत में जो इन्होंने 3 प्रकार के सोपान बताए हैं, आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन। अगर व्यक्ति को किसी चीज की या किसी वस्तु की आवश्यकता है तब उसके अंदर क्या है, प्रेरणा जागती है, उसके अंदर क्या है, प्रेरणा जागती है कि वो कुछ करे। और जब उसके अंदर प्रेरणा जागती है, मतलब कि चालक उत्पन्न होता है व्यक्ति के अंदर,
तो उसे क्या है, प्रोत्साहन मिलता है, उसे क्या है, इंसेंटिव मिलता है कि अब वो कुछ करे, करके दिखाए। और जब उसका प्रोत्साहन समाप्त हो जाता है तब क्या होता है, व्यक्ति की आवश्यकता पूरी हो जाती है। तो इस प्रकार से सबसे पहले व्यक्ति अपनी आवश्यकता महसूस करता है, फिर चालक पर आता है और फिर प्रोत्साहन पर, और फिर जब प्रोत्साहन खत्म हो जाता है तो फिर वो अपनी आवश्यकता पर आ जाता है। तो इस प्रकार से इनके जो अभिप्रेरणा चक्र का साइकिल है वो इसी प्रकार से चलता रहता है। नेक्स्ट है हमारा नोट। इन बातों को आपको याद रखना है, बस केवल 2 ही बातें हैं। तो पहली है हमारी, प्रोत्साहन लेने पर चालक का समाप्त होना आवश्यकता पूर्ति को दर्शाता है, यही अभिप्रेरणा चक्र है। तो कहने का मतलब कि जब व्यक्ति प्रोत्साहन ले लेता है, उसका चालक समाप्त हो जाता है, तो वही क्या कहलाता है, अभिप्रेरणा चक्र कहलाता है। नेक्स्ट जो है, मोटिवेशन बराबर नीड प्लस ड्राइव प्लस इंसेंटिव। तो इसका जो शॉर्टकट में फॉर्मूला बना है वो बना है M बराबर N प्लस D प्लस E। तो इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आपको इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना है कि M बराबर क्या होता है, M होता है हमारा मोटिवेशन, नीड होती है हमारी आवश्यकता, ड्राइव होता है हमारा चालक, और इंसेंटिव होता है हमारा प्रोत्साहन। तो इसीलिए इसका जो सूत्र बना है, जो फॉर्मूला बना है वो बना है M बराबर N प्लस D प्लस I। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आप हमारी वीडियो की समय समय पर नोटिफिकेशन पाते रहें। तो धन्यवाद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी फैमिली को भी स्वस्थ रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।